इस महान दिवस पर हम जीएलए कॉलेज के जे.एन. दीक्षित छात्रावास में उपस्थित आशुतोष चेरो जी और उपस्थित बबन चेरो जी का और आप सभी छात्रों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और बहुत अच्छा अवसर है जब आज हम लोग अपने पुरखों को याद करने के लिए यहाँ पर कम ही संख्या में ही सही, लेकिन यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं। अच्छा इसलिए भी लग रहा है कि आशुतोष जी से कल हमारी बातचीत हुई और इतने कम समय में, भले ही ये छोटा सा कार्यक्रम है लेकिन इसकी पहल उन्होंने की, तो सर्वप्रथम मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। आज हम चूँकि नीलांबर पीताम्बर जी के शहादत दिवस पर एकत्र हुए हैं और जैसा कि हम सभी लोग जो हैं उनके बारे में जब कहीं पर पढ़ते हैं तो बहुत कम ही हम उनके बारे में जानते समझते हैं। इतिहास में जो आदिवासी लीजेंड्स हैं, वीर पुरुष हैं, उनके नाम या उनके काम जो हैं वो एक वर्ड में या एक दो सेंटेंस में ही होके सीमित हो गए, ख़त्म हो गए। लेकिन अभी कुछ नए शोध हो रहे हैं और उन शोधों के कारण हम अपने पुरखों के बलिदानों को, उनके संघर्षों को नए सिरे से एक तरह से कहें जान पा रहे हैं। मैं आगे इस पर और बात करूंगा, रिसर्च पे चूँकि मेरा इंटरेस्ट रहा है इसके बारे में मैं और बात करूंगा, लेकिन कुछ थोड़ी सी बेसिक जानकारी हमें अपने पूर्वजों के बारे में रखनी होगी। कौन थे नीलांबर पीताम्बर? कहा जाता है इनका जन्म 10 जनवरी 1827 को गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड के चेमूसेनिया गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 28 मार्च 1859 ईस्वी को लेस्लीगंज में पलामू में इनकी मृत्यु हुई थी। ये दोनों भाई जो थे ये चेमूसेनिया गांव में खरवार जाति की उपजाति गुप्ता जाति में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम चेमू सिंह था जो पराक्रमी थे, जागीरदार थे और उनको एक जागीरदारी मिली हुई थी अंग्रेज़ों की तरफ से ताकि इनके जो समुदाय उनको शांत रखा जा सके। लेकिन चेमू सिंह का संबंध अंग्रेज़ों के साथ हमेशा करवाहट भरा रहा था और यहीं से जो एक तरह से कहें विक्षुप होने का या उनके विरुद्ध, अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो बीज बोने का काम यहीं से शुरू हुआ। जब नीलांबर किशोर अवस्था में पहुँचते चले गए तो उनके पिता की मृत्यु हो गई और उन्हें अपने भाई की देखभाल स्वयं करनी पड़ी। दोनों भाई जो थे वो कुशाग्र बुद्धि के थे और गुरिल्ला युद्ध क्या होता है? किसी को पता है गुरिल्ला युद्ध? नहीं पता है क्योंकि हम लोग तीर धनुष भी नहीं देखते हैं आज के ज़माने में, ना हमारे पारंपरिक जो हथियार हैं उसके बारे में हम लोग को ज्ञान है। ये विडम्बना है हमारे लिए कि हम लोग अपने पारंपरिक चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। गुरिल्ला युद्ध जिसमें आदिवासी बहुत निपुण होते थे और छुप कर वार करते थे, पहाड़ी जंगलों में छिपते थे और वहाँ से अचानक धावा बोलते थे और ये युद्ध जो था बहुत सटीक होता था और दुश्मनों को इससे बहुत हानि पहुँचती थी। जब हम 1857 की बात करते हैं, 1857 का जो हम सिपाही विद्रोह की बात करते हैं, इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह को बहुत बड़ा स्थान दिया है और जिसमें हम सुनते हैं झांसी की रानी है, वीर कुंवर सिंह हैं, शेख भिखारी है और भी देश के अलग अलग भागों के लोग, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन उससे पहले ही हमारे इस छोटानागपुर झारखंड में कई विद्रोह हुए थे। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था जो बहुत बड़ा था, विशाल था और 1857 के विद्रोह के ठीक 2 साल पहले ही संथाल क्षेत्र में संथाल विद्रोह हुआ था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें हमारे झारखंड में से भी बहुत सारे लोग लड़े थे। हमारे इस पलामू प्रमंडल से हम नाम लेते हैं नीलांबर पीताम्बर के बारे में, लेकिन विडंबना ये है कि इनके बारे में जितनी कम जानकारी हमें प्राप्त है, हमने से या आज के इस जनरेशन में ऐसे बहुत कम लोग हैं
जो इनके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं या कोई नई जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हम उनके पिता का नाम तो जान रहे हैं, लेकिन उनकी माता का नाम नहीं जान रहे हैं। उनके रिश्तेदारों के बारे में शायद हम लोग, बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन वो लिखित नहीं, उस कहीं दस्तावेजीकरण नहीं हुआ। मुझे दुख होता है कि इस यूनिवर्सिटी का नाम नीलांबर पीताम्बर पर है, लेकिन हमारे ऐसे छात्र निकल नहीं पा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी से, जो सटीक रूप से यहाँ के लोगों के, यहाँ के वीर लोगों के बारे में या स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सटीक शोध के क्षेत्र में आगे आके पहल कर सकें। ऐसे बहुत कम ही लोग हैं, मुश्किल से 0.1 लोग होंगे जो शायद इस तरह से मदद कर रहे हैं। तो आप स्थिति देख रहे हैं कि यहाँ पे आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, सिर्फ परीक्षाएं देना चाहते हैं, क्लास आना नहीं चाहते हैं। हॉस्टल में आप रहते हैं, आप लोग खुद देख लीजिए अपने आप को, जितने दिन क्लास चलते हैं आप लोग कितने लोग जाते हैं। तो जब तक आप क्लास नहीं जा पाएंगे, जब तक आप टीचर से घुल मिल नहीं पाएंगे, तब तक आप उनसे उनका कुछ बेस्ट ले नहीं पाइए, और जब नहीं ले पाइएगा तो आप कुछ नया नहीं सीख पाइएगा। स्थिति यही है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों से वंचित हो जा रहे हैं। नए जो इन्वेंट हो रहे हैं दुनिया में, उनसे हम लोग वंचित हो जा रहे हैं। हम लोग को नहीं पता है दुनिया में क्या चल रहा है। कल को अगर परमाणु बम भी गिर जाए तो हम लोग ऐसा बेहोश पड़े हुए हैं कि हम लोग भाग भी नहीं सकते हैं। ये स्थिति हमारी। तो उस समय के बारे में जब सोचिए कि जब हमारे पुरखे लोग, ना टेक्नोलॉजी था, ना मोबाइल था, ना कोई माध्यम था एक दूसरे तक खबर करने का, कैसे इन नीलांबर पीताम्बर नामक दो भाइयों ने, जो यहाँ की जो जातियाँ थी, जो यहाँ के आदिवासी समुदाय थे, चेरो लोग थे, खरवार लोग थे, बाकी और एक दो समूह थे, उनके साथ कैसे कॉम्बिनेशन करके, उनके साथ कैसे योगदान करके उन्होंने इस 1857 का जो युद्ध, एक तरह से कहें जो अंग्रेज़ों के साथ युद्ध लड़ाई, उसमें कैसे उनको एक सम्मिलित किया। और आज हम लोग कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अलग अलग भागों में बटे हुए हैं और एक दूसरे का हम लोग साथ नहीं ले पा रहे हैं। ये बहुत विडंबना है। हम लोग अपनी संस्कृति को, परंपरा को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। हम लोगों को मांदर बजाना नहीं आता, उसमें मैं भी हूँ। मांदर बजाना मुझे भी नहीं आता है, मुझे भी मन करता है कि मैं भी मांदर बजाऊँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, भाषा हम लोग भूलते जा रहे हैं। जैसे मैं कुराव हूँ तो मैं अपनी भाषा, मेरी कुड़ुक है, लेकिन कुछ ही शब्दों को मैं समझ पाता हूँ। उसी तरह से यहाँ के जो चेरो होंगे, खरवार होंगे, उनकी भी अपनी भाषा रही होगी। बता रहे हैं सादरी भाषा, लेकिन उससे भी और कहीं होगी, क्योंकि अभी बहुत सारी भाषाएं, अभी झारखंड सरकार और बहुत सारे लोगों के प्रयास से शोध हुआ है, जिसमें कि 50 ऐसी भाषा झारखंड की है जो लुप्त हो गई। और कहा जाता है कि आने वाले 50-60 वर्षों के बाद कुड़ुक जैसी भाषा भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन वो सीख नहीं पा रहा। आसुरी भाषा, बिरजिया लोगों की भाषा लुप्त हो गई, मर गई। सादरी तो वो तो यहाँ के राजाओं की राजभाषा थी, हमारी अपनी भाषा थी। इस पे भी शोध की आवश्यकता है कि चेरो लोगों की, खरवार लोगों की अपनी भाषा रही होगी, लेकिन संस्कृति का जब मिलन हुआ, हम अपनी भाषा भूल गए और दूसरी संस्कृति में ढल गए, और अपनी भाषा जो हमारी अपनी मातृभाषा थी उसको हम भूल गए। तो ये शोध का विषय है कि क्या जब हम एक कहावत है कि जब हम अपनी भाषा भूल जाते हैं तो हम अपना सब कुछ भूल जाते हैं। तो यही हाल है कि हम सिर्फ नाम के लिए क्या अपने साथ, अपने नाम के आगे पीछे जो अपनी जाति है उसको जोड़ते हैं, कि हमारे अंदर कुछ काम भी बचा है, या फिर हम लोगों को आगे चल कर कुछ ऐसे काम भी करना है जिससे कि लोग जाने कि हाँ, इनकी अपनी भाषा, इनकी संस्कृति है। तो आइए आज के दिन में हम प्रण करें, इन नीलांबर पीताम्बर का फ़ोटो को ध्यान से देखिएगा कि उनके हाथ में क्या है, उनके पीठ पर